भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जा रहा ये धमाकेदार मैच, जहां महेंद्र सिंह धोनी ने जीता है टॉस और पहले गेंदबाजी करने का लिया है फैसला। ये मैच न्यूजीलैंड के होम ग्राउंड पर खेला जा रहा था और न्यूजीलैंड को उसके घर में घुसकर हरा पाने की क्षमता तब सिर्फ और सिर्फ भारतीय टीम के पास ही थी, क्योंकि उस दौर में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका जैसी बड़ी टीमें न्यूजीलैंड से हार के मुंह देकर ही वापस लौटी थी। लेकिन भारतीय टीम के बहादुर खिलाड़ियों ने इस बार ये प्रण कर लिया था कि चाहे जैसे हो इस बार न्यूजीलैंड के घर में घुसकर उसे पेलेंगे भी और रेलेंगे भी। तो क्या भारतीय टीम अपने इस अभियान में सफल हो पाएगी? इस थ्रिलर और रोमांचक मैच का पूरा हाईलाइट वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले टीम इंडिया के सपोर्ट में इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा और चैनल पे नए आए हुए दोस्तों से गुजारिश है कि भैया आप लोग वीडियो देख करके चले जाते हो, आज इग्नोर मत करना और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करते हुए जाना। फिलहाल न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी शुरू होती है, जहां मार्टिन गप्टिल के साथ जेसी राइडर न्यूजीलैंड की पारी की शुरुआत करते हैं और मार्टिन गप्टिल ने पहले ओवर की पहली गेंद पर ही चौका जड़कर ये ऐलान भी कर दिया था कि भारतीय गेंदबाजों के लिए मुश्किल अब बढ़ने वाली है। और फिर मार्टिन गप्टिल ने आखिरी गेंद पर भी एक और चौका जड़ पहले ओवर से 10 रन निकाल लिए थे। वहीं दूसरी छोर से जेसी राइडर भी आज तूफानी करने के मूड में था, जिसने गेंद को 4 रनों के लिए सीमा रेखा के बाहर भेज अपना खाता खोला। जेसी राइडर ने मूड बना लिया था कि शुरुआत से ही किसी भारतीय गेंदबाज को सेट नहीं होने देना है और इसी उद्देश्य से राइडर ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए बाउंड्री की झड़ी लगाना भी शुरू कर दिया था। राइडर अगर ऐसे ही आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते रहता तो भारत बहुत जल्द इस मैच से बाहर हो जाने वाला था। इसलिए तब जरूरी हो गया था राइडर की पारी को अलविदा कहने का और इस जिम्मेदारी को हमारे भूई भैया ने अपने हाथों में लेते हुए जेसी राइडर को ऐसा बोल्ड मारा कि बेचारे को धूम दबा करके पवेलियन वापस भागना पड़ा। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि जेसी राइडर को आउट करने के बाद न्यूजीलैंड का रन रेट थम जाएगा, तो ऐसा होने वाला नहीं था। यहाँ से केन विलियमसन के साथ मिलकर मार्टिन गप्टिल ने भारतीय गेंदबाजों पर जमकर प्रहार करना शुरू कर दिया और 10 ओवर में ही न्यूजीलैंड के स्कोर को 80 रनों तक पहुंचा दिया था। इस जोड़ी को तोड़ने के लिए भारतीय गेंदबाज अपना पूरा दमखम लगा रहे थे, पर गप्टिल और विलियमसन चट्टान बनकर के बाउंड्री की बरसात किए जा रहे थे और देखते ही देखते दोनों के बीच शतकीय साझेदारी भी बन जाती है। साथ ही दोनों बल्लेबाजों ने अपने अपने अर्धशतक भी पूरे कर लिए थे। हालांकि पारी के 31वें ओवर में विलियमसन 64 रन बना करके आउट जरूर हो जाता है, लेकिन दूसरी छोर पर मार्टिन गप्टिल मानो तांडव मचा रहा था, जिसने पहले अर्धशतक और फिर शतक जड़ते हुए न्यूजीलैंड की पारी को निर्धारित 50 ओवर में 314 रनों तक पहुंचा दिया था, जिससे अब दबाव भारतीय बल्लेबाजों के ऊपर में आ चुका था, क्योंकि 300 प्लस का स्कोर किसी भी टीम के लिए चेज करना आसान कहां होता है भैया। लेकिन बात जब भारत की हो और भारतीय खिलाड़ियों ने जब मैच से पहले ही ये मूड बना भी लिया था कि न्यूजीलैंड को रेलेंगे, तो चलो रेलते हैं। टीम इंडिया की जवाबी कार्रवाई में रोहित और धवन भारतीय पारी की शुरुआत करते हैं, जहां रोहित शर्मा ने हवाई फायर करते हुए गेंद को स्टैंड में डाला और 6 रनों के साथ रोहित ने अपना खाता खोला। वहीं दूसरी छोर से धवन ने भी गब्बर स्टाइल में एक चौका जड़ करके किवियों से ये ऐलान कर दिया था कि हम इस रन चेज के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और फिर अगले ओवर में भी धवन ने गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेजते हुए 4 रन अपने खाते में और जोड़ लिए। फिलहाल यहाँ हिटमैन रोहित शर्मा का उड़ता हुआ ये हिटमानिया शॉट आसमान की सैर करते हुए सीधा गेंद जा गिरी है दर्शक दीर्घा में। तुमने हमारे गेंदबाजों को जितना पीटा है, तुम्हारे हर एक शॉट का बदला चुन चुन करके लेंगे तुम्हारे गेंदबाजों से। इसी बीच एक बार फिर से रोहित शर्मा ने गेंद को हवा में उड़ा दिया है और देख लो भैया, ये है हिटमैन का बैक टू बैक एक और छक्का। और यहाँ शिखर धवन का डाउन द ग्राउंड तीर की तरह सीधा ये शॉट फ्लैग छक्का शिखर धवन के नाम। तू डाल डाल तो मैं पात पात। यहाँ रोहित शर्मा ने तो मानो न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के साथ छक्कों की होली खेल रहे हो। इसी बीच ओवर की आखिरी गेंद पर भी रोहित ने लेग साइड पे एक चौका जड़ 8 ओवर की समाप्ति के बाद भारत के स्कोर को 60 रनों तक पहुंचा दिया था। यहाँ भारत को अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जिस शुरुआत की जरूरत थी, उसका स्तंभ तो रोहित और धवन ने खड़ा कर दिया था, लेकिन फिर एंडरसन के गेंद पर शिखर
धवन गप्टिल के हाथों में कैच दे बैठते हैं और 64 के स्कोर पर भारत को पहला झटका लग जाता है। शिखर धवन ने बनाए हैं 25 बॉल पे 28 रन और अब नए बल्लेबाज विराट कोहली बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आ चुके हैं। तब भारतीय फैंस रोहित और विराट से एक बड़ी साझेदारी की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन भारतीय फैंस का ये उम्मीद तब टूट जाता है जब एंडरसन की गेंद पर रोहित शर्मा भी 38 बॉल पे 39 रन बना करके आउट हो जाते हैं और 72 के स्कोर पर भारत को दूसरा झटका लग जाता है। यहां से भारतीय टीम अपने पारी को संभालने का कोई प्रयास करती, उससे पहले ही भारत को झटके पे एक और झटका लगता है, क्योंकि किंग कोहली भी टीम इंडिया को संकट में छोड़ पवेलियन वापस लौट जाते हैं, जिससे दबाव यहां एक बार फिर से भारत के ऊपर में आ चुका था और इसी दबाव में अजिंक्य रहाणे भी अपना विकेट नहीं बचा पाते हैं और महज 78 रनों के स्कोर पर भारत ने अपने 4 मुख्य बल्लेबाजों को खो दिया था, जिससे कीवियों का घमंड उन पे हावी हो चुका था और वो जीत के जश्न में मगरूर भी हो चुके थे। लेकिन टीम इंडिया इतनी जल्दी हार मान ले, ऐसा ना तो पहले कभी हुआ था और ना ही आज होगा। यहाँ कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टीम इंडिया की जिम्मेदारी को संभाला और उनका दूसरी छोर से साथ दे रहे थे सुरेश रैना। फिलहाल यहाँ धोनी ने गेंद को हवा में उठाकर जोरदार प्रहार कर दिया है और हवा में तैरती ये गेंद देकर जाएगी धोनी के खाते में पूरे के पूरे 6 रन। और दूसरी छोर से रैना भी धोनी का ताल से ताल मिलाकर के साथ देने लगे थे। टीम इंडिया का विकेट गिरने का जो सिलसिला था वो थम चुका था और ये दोनों बल्लेबाज अब कीवी गेंदबाजों के धागे खोलने के मूड में आ चुके थे, जिससे भारत का रन रेट भी तेजी से आगे बढ़ने लगा था और टीम इंडिया धीरे धीरे इस मैच में वापसी की राह पर भी चल पड़ी थी। लेकिन तभी समस्या एक बार फिर से भारत के सामने पांव पसार करके खड़ी हो जाती है और रैना जो अच्छे टच में दिख रहे थे वो भी 31 रनों की पारी खेल अब पवेलियन वापस लौट रहे थे। अब तक 28 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और भारत ने 146 रन बनाकर अपने 5 विकेट भी गंवा दिए थे। लेकिन तब टीम इंडिया के संकट की इस घड़ी में धोनी को साथ मिलता है रविचंद्रन अश्विन से। यहाँ अश्विन भी दमदार बैटिंग का मुजाहिरा दिखाते हुए बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे और धोनी तो एंडरसन के धागे खोल इतने लंबे लंबे छक्के मार रहे थे कि गेंद स्टेडियम में कोसों दूर जाकर के गिर रही थी। लेकिन तभी घटती है वो घटना जिसने इस मैच में भारत की बची खुची उम्मीदों को भी दफन कर दिया था, क्योंकि कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी 50 रन बनाकर अब टीम का साथ छोड़ चुके थे। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी खुशी से झूम उठे थे और उन्होंने इस मैच में अपनी जीत को तय मानकर सेलिब्रेट करना भी शुरू कर दिया था। लेकिन इस मैच का असली मजा तो अभी बाकी था, क्योंकि सांप सीढ़ी के खेल में अब नेवला उतर चुका था। यहाँ से अश्विन और जडेजा ने भारतीय पारी को ना सिर्फ संभाला बल्कि न्यूजीलैंड के जमीन को अपने विस्फोटक बल्लेबाजी से दहलाना भी शुरू कर दिया था। जडेजा और अश्विन न्यूजीलैंड के हर एक गेंदबाज को ऐसे धोने लगे थे मानो अशोका साबुन से कपड़ों की धुलाई चल रही हो और बैक टू बैक बाउंड्री से ये मैच फिर से भारत के पक्ष में मजबूत होता जा रहा था। जडेजा और अश्विन ने न्यूजीलैंड की गेंदबाजी का मजाक बनाते हुए शतकीय साझेदारी बना डाली थी। एक तरफ जहां अश्विन ने 46 बॉल पे 65 रनों की विस्फोटक पारी खेली, वहीं जडेजा ने भी 45 बॉल में ताबड़तोड़ 66 रन कूट डाले, जिसके दम पर भारत ने लगभग हारे हुए इस मैच को ड्रॉ पर छोड़ दिया था, जो सिर्फ और सिर्फ अश्विन और जडेजा की तूफानी बल्लेबाजी के दम पर ही हो सका था। तो न्यूजीलैंड में तबाही मचा देने वाली अश्विन और जडेजा की इस विस्फोटक पारी के नाम इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा। और जो भैया लोग रोज हमारी वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, आज आपका कोई बहाना नहीं चलेगा भैया, आज आपको चैनल सब्सक्राइब करके ही जाना पड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।